Hello everyone. Hi, I'm Abhilasha and I am an international student in Australia. So today I'm going to talk about genuine temporary entrant, which has been replaced by genuine student requirements. तो आखिर ये genuine temporary entrant क्या होता है? तो पहले जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट थी वो ये जानना चाहती थी क्या आप एक genuine स्टूडेंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं टेम्परली। सो उनके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। वो ये पता करना चाहते थे कि इफ़ यू आर अ जेन्युइनली कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी एंड नॉट फॉर एनी अदर रीज़न, कि आप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ना कि लंबे समय तक यहाँ पर रुकने के लिए। एंड सेकेंड, you will only be residing in Australia for the time allowed on your visa and not overstaying, कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे सिर्फ उतने टाइम के लिए जितना आपको अलाउ किया गया है एंड उससे ज़्यादा नहीं। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे प्रीवियसली गवर्नमेंट के, जो कि रिप्लेस कर दिया गया है विद जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स। अब इस जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स में आपको कुछ टारगेटेड क्वेश्चंस बोले जाएंगे। पहले एक पर्सनल स्टेटमेंट मांगी जाती थी प्रूव करने के लिए कि आप जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट हैं, कि आप सिर्फ जेन्युइनली ही ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए, पीआर के लिए। अब वो जानना चाहते हैं कि क्या आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, कि आपके आखिर मेन रीज़न, मेन पर्पस क्या है। तो उन्होंने 6 क्राइटेरियाज रखे हैं। पहला क्राइटेरिया है, वो जानना चाहते हैं कि आपकी क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। पहला है डिटेल्स ऑफ करंट सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग टाइज टू फैमिली, कम्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। तो जब आप एसओपी लिख रहे हैं, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, ये पॉइंट्स कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि आपका प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस कैसा है। जैसे इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वो ये देखना चाहते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या आप बेटर इनकम कमा सकेंगे जब ऑस्ट्रेलिया आके पढ़ाई करने के बाद, या फिर आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप अपनी कंट्री में रहें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो कि इंडिया में भी अवेलेबल हैं। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये पूछना चाहती हैं कि इंडिया में आपके पास ऑलरेडी ये कोर्स अवेलेबल है, आप क्यों इंटरेस्टेड हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। आपके इकोनॉमिक सिचुएशन तो ऑस्ट्रेलिया में आके बेहतर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। रेंटल एक्सपेंसेस हो गए, रहने के एक्सपेंसेस हो गए, खाने पीने के एक्सपेंसेस हो गए, बहुत ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ क्यों आना चाहते हो, आपका क्या फ़ायदा है यहाँ पे आने का। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सारे पॉइंट्स कवर करें जो भी आप अपनी स्टेटमेंट लिखें। तो ये भी जानना चाहते हैं कि आपके फैमिली के टाइज किस तरह से हैं। क्या आप वापस अपनी फैमिली के पास जाना चाहेंगे, क्या आप इमोशनली उनके साथ कनेक्टेड हैं, क्या आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि आप वापस जाना चाहेंगे, क्या आपके पास कोई बिज़नेस है, आपका फैमिली बिज़नेस है, या आपके पास कोई अच्छी जॉब आपको इंडिया में मिल सकती है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आगे पढ़ते हैं। आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी। तो आपको मेंशन करना होगा अपने स्टेटमेंट में कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि आपने कुछ मेंशन करा कि आपकी सैलरी जो है 30 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी जो कि आपकी करंट सैलरी है, उससे ज़्यादा अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि इंडियन के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सर्च करें, जैसे ग्लासडोर पे देखें, कहीं भी किसी भी जेन्युइन वेबसाइट पे देखें जहाँ पे लिखा हो कि आपकी सैलरी इतनी हो सकती है जो भी आप बनना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और किस तरह से फ़ायदा रहेगा कि आप ये लिख सकते हैं कि इंडिया में इस तरीके की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं मिलती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे मिलेगी। आपका ग्लोबल जो एक्सपेंशन होगा, ग्लोबल एक्सपोजर होगा, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। आप ये लिख सकते हैं अपनी स्टेटमेंट में। और आप ये लिख सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, उसमें मेरी जाके सैलरी इतनी हो जाएगी। देन आपका आता है एन एक्सप्लेनेशन फॉर द चॉइस ऑफ कोर्स एंड रीज़न फॉर चूजिंग ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टडी ऑफ डेस्टिनेशन। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपने यही कोर्स क्यों चूज़ करा, क्यों कोई और कोर्स क्यों नहीं चूज़ करा। वो ये जानना चाहते हैं वो कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स था, या आपके कुछ भी अगर आपने कॉमर्स चूज़ किया था, या आपने अगर साइंस चूज़ किया था, तो आप साइंस से कॉमर्स पे क्यों आ रहे हैं। अगर आपने बीकॉम करना चाहते हैं तो आपको अच्छे से रीज़न देने होंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीकॉम करा है और आप कोई चाइल्ड रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं जिससे आपको पीआर मिल सकती है यहाँ पे। सोशल वर्क जैसा कोर्स हो गया, वो कम्प्लीटली अनरिलेटेड है, आपने बीकॉम
आपको रीज़न देना होगा कि आपने यही कोर्स क्यों चूज़ करा है। इससे आपका क्या रिलेशन है आपकी पास्ट स्टडी से। जैसे कि आपने बीकॉम करा और फिर आप करना चाहते हो सोशल वर्क मास्टर्स में, क्योंकि वो पीआर आपको जल्दी दे देगा। तो आपको ये प्रॉपर्ली मेंशन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ करा है। तो इसमें मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप कुछ वॉलंटियरिंग वर्क करें इंडिया में ही, ताकि आप उससे रिलेट कर सकें, अपनी स्टेटमेंट में दिखा सकें कि मुझे सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने पहले बीकॉम किया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि सोशल वेलफेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने ये काम करा है। अपने वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप कर सकते हो और आप दिखा सकते हो अपना वर्क, और इससे प्रूव हो जाएगा कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं और इसलिए आप सोशल वर्क करना चाहते हैं। देन आपको इससे आपसे ये पूछेंगे कि आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ करा है एज अ स्टडी डेस्टिनेशन। अब और भी तो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हो गई यूएस, यूके हो गई, कनाडा हो गई। तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि वो जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो करेंसी है वो थोड़ी हाई है। मतलब उसमें अगर आप देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर से कंपेयर करें, तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का ऐसे तो डिफरेंस ज़्यादा कुछ है नहीं। बट बाकी यूएसए और यूके का जो है पाउंड और वो डॉलर हो गया, उनका वैल्यू ज़्यादा ही है, तो थोड़ी एक्सपेंसिव कंट्रीज़ हैं। तो आपको ये लगता है कि हाई एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन उसको ऑस्ट्रेलिया में मिल सकती है, थोड़ा उसमें आपको रीज़नेबल एक्सपेंसेस के साथ। ऑल्दो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया भी इतनी महंगी है, बट स्टिल आप ये लिख सकते हैं उसमें करेंसी से रिलेटेड, और ये लिख सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर आपको सूट करता है, और बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ किया। जैसे कि इस तरह का आपको लगता है कि जो कोर्स आपने चूज़ करा है वो ऑस्ट्रेलिया में ही बेस्ट है उसकी, और जगह पे आपको लगता नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे मिलेंगी। अदर देन दैट वो ये देखना चाहते हैं व्हाट बेनिफिट्स द कोर्स प्रोवाइड्स टू द एप्लीकेंट। तो आपको अपनी एप्लीकेशन में लिखना होगा कि क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस कोर्स से। तो आपको पर्सनल बेनिफिट्स आप लिख सकते हो कि आपके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट होगा, आपको अगेन आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आपकी इंग्लिश भी डेवलप होगी, और आप अपने आप को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करना जान सकोगे जब आप अकेले रहोगे यहाँ पे। तो ये सारा आपको एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करेगा। आप अपना जो भी कोर्स ऑफ चॉइस है और जो भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो भी आपको एक्स्ट्रा अच्छा लगता है, आप वहाँ पे वो लिख सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की अच्छी है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है फॉर एप्लीकेंट विद द स्टडी हिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया, डिटेल्स ऑफ देयर स्टडी हिस्ट्री। अगेन मैं आपको ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपकी जो बैकग्राउंड था, आपका जो भी स्टडी था, उससे आप कैसे रिलेट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ क्या था, मैंने बीकॉम किया था, देन मैंने एलएलबी किया। मेरा तो खैर मैंने लॉ ही करना था यहाँ पे, तो मैं अगर मुझे यहाँ पे एलएलबी करना होता और मैंने बीकॉम किया होता, तो मैं ये कहती कि मुझे कमर्शियल लॉ में इंटरेस्ट है। तो बीकॉम के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी सारे उसमें लीगल सब्जेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बीकॉम में बिज़नेस लॉ पढ़ा है, और मैंने लेबर लॉ पढ़ा है, और भी फ्यू अदर सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं। तो इस तरह से आपको रिलेट करना होगा। उसके बाद फॉर एप्लीकेंट्स होल्डिंग अ वीज़ा अदर देन द स्टूडेंट वीज़ा, देयर रीजंस फॉर अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप कोई और आपका वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, तो उसमें आपको मेंशन करना होगा कि आपने अब स्टूडेंट वीज़ा क्यों अप्लाई किया है। क्योंकि लोग क्या होते हैं, ऑनशोर होते हैं या ऑफशोर भी होते हैं। जैसे ऑनशोर स्टूडेंट्स के लिए है मोस्टली, जैसे कि आपके पास टूरिस्ट वीज़ा था, तो लोग क्या करते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा से स्टूडेंट वीज़ा पे जंप कर जाते हैं। पहले तो वो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं जो 3 मंथ्स वैलिड होता है, उसके बाद वो स्टूडेंट वीज़ा पे कन्वर्ट कर लेते हैं। इस पर भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रोक लगा रही है। तो उसको कम करने के लिए भी नए रूल्स आए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन द एप्लीकेंट विशेस टू प्रोवाइड। कोई भी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करना चाहते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको वीज़ा मिल जाए। तो ये सब पॉइंट्स आपको रखने होंगे ध्यान में जब आप अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स सी, वी विल डिस्कस अ लॉट मोर अबाउट स्टडिंग अब्रॉड, मे बी स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, एंड आई विल डिस्कस मोर अबाउट कि यहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ पे जनरली क्या क्या परेशानियाँ आती हैं एज अ स्टूडेंट। करंटली स्टूडेंट्स के लिए जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है, बट विल होप कि आगे जाके सिचुएशन बेहतर होगी। Thank you so much for tuning in. Please
subscribe the channel, and please look forward to more videos like this. Thank you.